अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 37 से लेकर 39 तक करते हैं तर्जुमा। और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मोजज़ा क्यों नहीं नाज़िल किया गया उनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है उस पर कि वो मोजज़ा नाज़िल फरमा दे, लेकिन इनमें अक्सर बेखबर हैं। और जितने किस्म के जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंद जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, कि उनमें कोई कसम ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के ग्रोह ना हो। हमने दफ्तर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेराह कर दे और वो जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ सिम्पसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डिफिनाइट इंटीग्रल, राउंड द आंसर नियर 100th एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। हमने सिम्पसन रूल को इस्तेमाल करते हुए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है और फिर इसको इसके एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो लोअर इंटरवल है वो आपके पास 2 है, अपर इंटरवल आपके पास आ जाएगा 4 और n आपके पास आ जाएगा 3। सबसे पहले हम सिम्पसन रूल लिखते हैं। Sn ये आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3 f ऑफ 0 प्लस 4 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 सारे ऑड मल्टीपल प्लस 2 इंटू इवन मल्टीपल f ऑफ 2 f ऑफ 4 अप टू सो ऑन प्लस लास्ट में आपके पास आ जाएगा f ऑफ n। बस आपने ये याद रखना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़। दरमियान में जो आपके पास ऑड मल्टीपल होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और आपके पास जो इवन मल्टीपल होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये आपके पास सिम्पसन का रूल है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, डेल्टा x निकालेंगे। तो आपके पास जो डेल्टा x होता है सिम्पसन में कि जो डेल्टा x है वो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n। आपके पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल और जो सिम्पसन रूल में मेन डिफरेंस डेल्टा x में आता है, वहाँ पे ये होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे आपके पास 2n आ जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कर लें। b आपके पास आ जाएगा 4, a आपके पास 2, 2 इंटू n यानी कि 3, 4 में से 2 निकालेंगे 2 बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, जिसको आपके पास अगर हम पॉइंट में लिखें तो आ जाएगा 0.333 अप टू सो ऑन। अब ये हमने इसकी विड्थ निकाल ली। अब हम इसके सब इंटरवल निकालेंगे। सब इंटरवल आ गए। सबसे पहले हम x0 यानी a से स्टार्ट करेंगे। तो x0 इज इक्वल टू a और a आपके पास था 2। फिर उसके बाद हमने सिंपल ये वाली जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाना है। तो ये आ जाएगा 2.33, 2.66, 2.99, 3.32, 3.65 और 3.98। अगर हम यहाँ से आगे ऐड करेंगे तो हम b से आगे चले जाएंगे, हम इसको a से लेकर b तक जाएंगे। यानी आपके पास x0 है, ये आपके पास xn आ जाएगा। अब इसके अगर सबस्क्रिप्ट लिखें तो x1, x2, x3,
x4 और x5। अब ये तमाम वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो था f ऑफ x इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। तो आपने सिंपल इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.4, 7.07, 8.9, फिर आपके पास आ जाएगा 11, फिर आपके पास आ जाएगा 13.5 और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 15.8। आपने ये याद रखना है, जब हम सिम्पसन रूल लगाएंगे आपने फ़र्स्ट वैल्यू को अलग कर लेना है और लास्ट वैल्यू को अलग कर लेना है। अगर हम यहाँ पे सिम्पसन रूल लगाएंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया था 0.33 डिवाइडेड बाय 3। फिर आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपके पास 4 है और लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.8। अब उसके दरमियान में आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास ऑड मल्टीपल होंगे ये आप सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं। जैसे आपके पास x1 है, x3 है और x5 है। इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 इंटू x1 यानी कि 5.4 प्लस 8.9 प्लस 13.5। ये आपके पास ऑड मल्टीपल थे और अब आपके पास जो इवन मल्टीपल होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि ये आपके पास इवन मल्टीपल हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू 7.07 प्लस 11 आ जाएगा। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि फ़र्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़, दरमियान में आपके पास जो ऑड मल्टीपल होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और जो इवन मल्टीपल हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.114। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 5.4 प्लस 8.9 प्लस 13.5। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 112.2। फिर इन दो को प्लस करके 7.07 प्लस 11, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आ गया 36.14 प्लस 15.8। इन सब को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 प्लस 112.2 प्लस 36.14 प्लस 15.8, सारे आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.11। तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी बाय सिम्पसन रूल ये आपके पास है 18.495। ये हमने इसकी अप्रॉक्सीमेशन निकाल ली। अब हम चलते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जानिब। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू तो वो इंटीग्रल आपके पास था 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर में एक पावर ऐड करेंगे, यह आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लोअर इंटरवल 2 अपर इंटरवल 4। तो इसमें पुट कर दें। जब हम इसमें 4 को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। 4 का क्यूब करेंगे 64 और 64 बाय, अच्छा यहाँ पे भी 3 है, 64 बाय 3। 2 का क्यूब करेंगे 8 बाय 3। अगर हम यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 64 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 8 56, 56 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18.666। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो एरर आपके पास होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन। एग्जैक्ट हमने निकाली है 18.666 और अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाली थी 18.495। तो इसको माइनस कर दें 18.495
495। तो आपके पास जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1716। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, लोअर इंटरवल यानी ए की वैल्यू 2 है, अपर आपके पास आ गया 3 और जो एन है वो आपके पास आ जाएगा 4। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकालते हैं। आपके पास डेल्टा एक्स होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n। बी आपके पास 3 आ गया, ए 2 आ गया, 2 इंटू एन इंटू 4। 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि हम इसके सब इंटरवल निकालते हैं। जब हमें विड्थ मिल जाती है, इस विड्थ को हम ऐड करते जाएंगे। सब इंटरवल, तो स्टार्ट हम करते हैं x0 से। x0 से शुरू करेंगे a, वो आपके पास आ जाएगा 2 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको ऐड करते जाएं तो 2.12, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है तो दो वैल्यूज़ ले लेते हैं पॉइंट के बाद। फिर ये आ जाएगा 2.25। फिर आपके पास आ जाएगा 2.37। फिर आपके पास आ जाएगा 2.50। फिर आपके पास आ जाएगा 2.62। फिर आपके पास आ जाएगा 2.75। फिर आपके पास आ जाएगा 2.87 और फिर आपके पास आ जाएगा 3। हमने ए से स्टार्ट किया और बी तक चले गए। लास्ट वैल्यू आपके पास होगी xn। इसको सब्सक्रिप्ट दे दें, x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ये तमाम वैल्यूज़ को अब हम इसके फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट कर लें। बस वैल्यूज़ एक दफ़ा पुट करके लिख लें कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करें। डेल्टा एक्स आपके पास 0.12 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। फर्स्ट वैल्यू 0.3 एज इट इज़। उसके बाद आपके पास जो ऑड मल्टीपल हैं जैसे ये 1, 3, 5 और 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 0.49 प्लस 0.87 प्लस 1.28 प्लस 1.72, ये आपके पास ऑड मल्टीपल है। फिर इवन मल्टीपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। 0.68 प्लस 1.08 प्लस 1.52 और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगर हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04, 0.3। सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17.44। फिर नेक्स्ट आपने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 6.56 प्लस 2। अब लास्ट स्टेप में आपने ये करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1.052। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा 2 से 3 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 आ जाएगा, डी ऑफ x आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको इस 1/3 को मैं साइड पे कर देता हूँ,
एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, -1 की इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, और आपके पास जो इंटरवल आ जाएगा 2 से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको फिर हम इस तरीक़ेकार से लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, आपने ये याद रखनी है कि ये वाला जो 1/3 है सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स। अब आपके पास अपर इंटरवल 3, लोअर इंटरवल 2। पहले हम अपर इंटरवल को पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3। फिर आपके पास लोअर इंटरवल आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो 3 का क्यूब 27 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3। फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 का क्यूब 8/9 माइनस 2, 8/9 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.1, -1.11 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो इंटीग्रल का एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास 1.11 है। अब हम इसमें एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो एरर आपके पास होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेशन। एग्जैक्ट आंसर 1.11 है और अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाली थी 1.052। दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर लें, 1.11 माइनस 1.052, तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.058। यहाँ तक हमारे पास इसके पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कुदरत मेहनती और बाहिम्मत लोगों को कामयाबी का इनाम देती है। जो लोग मसलसल अपनी मेहनत और जद्दोजहद जारी रखते हैं, कुदरत उनके लिए तरक्की के दरवाज़े खोलती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।